प्रिय भक्तों, भगवान जो हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए किस किस रूप में आ जाते हैं जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। भक्त के लिए आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ जो औढ़र दानी भी हैं, उन्होंने एक अपने भक्त के लिए उनको गायक के रूप में, गवैया के रूप में आना पड़ा। तो आइए आज हम उसी की कथा आपको कहेंगे कि संसार में भगवान की भक्ति सुख और शांति प्राप्त करने का अमोघ साधन है। इससे उत्तम साधन और कोई नहीं है, क्योंकि भक्त को ईश्वर का आसरा रहता है और भगवान को भक्त की चिंता रहती है। भगवान को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। वे कहते हैं कि मैं सर्वथा भक्तों के अधीन रहता हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर लिया। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे, इसलिए सच्चे भक्त थोड़े में ही बाजी मार लेते हैं। तो शिव भक्त के लिए भगवान भोलेनाथ जो हैं, भोले हैं भक्तों के लिए, और दुष्टों के लिए वे भाले के समान हैं। भोले भंडारी भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों के कल्याण के लिए कभी नौकर बन जाते हैं, जैसे में विद्यापति के यहाँ उगना बन के रह गए, और कभी भिखारी का वेश धारण करने में भी जरा संकोच नहीं करते हैं। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के मीनाक्षीपुरम के राजा के दरबार में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत निपुण गायक था। राजा उसे बहुत सम्मान देते थे और राजसी वैभव में रखते थे। इस बात से अन्य दरबारी गायकों को सोमदत्त से बहुत ज्यादा ईर्ष्या माने जलन होती थी। एक बार किसी दूसरे राज्य का एक प्रसिद्ध गायक इस उद्देश्य से मीनाक्षीपुरम आया कि सोमदत्त को गायन प्रतियोगिता में हराकर स्वयं राज दरबारी गायक बन जाए। वह गायक राजा से मिला। राजा ने अगले दिन का समय प्रतियोगिता के लिए निश्चित किया और घोषणा की कि जो भी गायक प्रतियोगिता में जीतेगा उसे राज दरबारी का पद दिया जाएगा और दूसरे गायक को दंडित किया जाएगा। दूसरे राज्य से आने वाले गायक की गायन कला में निपुणता की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। सोमदत्त भगवान शिव का अनन्य भक्त था। प्रतियोगिता में हार और दंड के भय से सोमदत्त ने पूरी रात भगवान सोमेश्वर के मंदिर में जाकर जागरण किया और उनसे प्रार्थना किया कि मैं जानूं तुम सदगुण सागर, अवगुण मेरे सब हरियो, किंकर की बिनती सुन स्वामी, सब अपराध क्षमा करियो। तुम तो सकल विश्व के स्वामी, मैं हूँ प्राणी संसारी, भोलेनाथ भक्त दुख गंजन, भवभंजन शुभ सुखकारी। हे प्रभो, मेरी लाज और मेरा जीवन आप ही के हाथ में है। दया कर इस विपत्ति से इस दास को बचाइए। हे गिरीश, मैं आपसे ही विनती करता हूँ कि आप दीनानाथ और दीन बंधु हैं और मैं दीनों का सरदार हूँ। मौसम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुबीर। बंधु का कर्तव्य है कि वह अपने संबंधियों को सर्वनाश से बचाए। फिर क्या, आप मेरे सारे सारे अपराधों को क्षमा कर मुझे इस घोर विपत्ति से नहीं उबारेंगे? अवश्य उबारेंगे, अन्यथा आप अपने कर्तव्य से च्युत होंगे और आपके दीनबंधु नाम पर बट्टा लगेगा। सोमदत्त के कातर शब्दों से भोले भंडारी का मन पिघल गया। अगले दिन सुबह में ही भगवान शंकर फटे पुराने वस्त्रों में एक भिखारी का रूप धारण कर और दूसरे राज्य से आने वाले गायक के शिविर में पहुंचे और वहां जाके अपने मुंह से आवाज लगाई कि नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। आगंतुक गायक ने भिखारी के पास सारंगी देखकर पूछा, क्या तुम गाना बजाना जानते हो? तो गायक ने कहा, हाँ हाँ। भिखारी ने कहा, हाँ, थोड़ा बहुत मैं गा बजा लेता हूँ। गायक ने कहा, तो अच्छा कुछ सुनाओ। भिखारी का वेश धारण किए भगवान शंकर ने ऐसा दिव्य राग छेड़ा
और ऐसा अनुपम वाद्य बजाया कि वैसा उस गायक ने कभी सुना ही नहीं था। इससे मंत्रमुग्ध होकर गायक ने भिखारी से पूछा, तुम कौन हो? तो बोले, भगवान भोलेनाथ बोले कि मैं राज दरबारी गायक सोमदत्त का शिष्य हूं। यह सुनकर जो आया था गाने, वो चकित रह गया। उसने अपने मन में विचार किया कि जिसका शिष्य इतना निपुण होगा उसका गुरु कैसा होगा। सोमदत्त को परास्त करना असंभव मानकर वह गायक प्रतियोगिता के पहले ही चुपचाप अपने राज को लौट गया। इस प्रकार सोमदत्त की राजा के दंड और अपजस से रक्षा हो गई। भोलेनाथ भगवान शिव इतने दयालु हैं कि अपने भक्त की रक्षा के लिए एक अभक्त के सामने भिखारी का रूप धारण कर नाचने गाने में भी उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। तो बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभो।